हल्ला बोल की आज महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हल्ला बोल की टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देखिए। पहली जयपुर की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर कोटा की, जहां सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे। और तीसरी तस्वीर अजमेर की, जहां शहर और देहात के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो एक और बाजार में महंगाई का जोर है। दूसरी ओर राजधानी में यूथ कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। यूथ कांग्रेस कार्यालय से लेकर कलेक्ट्री सर्किल तक यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्री पर यूथ कांग्रेस की ओर से पुतला दहन भी किया गया। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी जयपुर में यूथ कांग्रेस ने अपने मुख्यालय से जयसिंह हाईवे से कलेक्ट्री सर्किल तक ये रैली लेकर के आए। क्या विरोध प्रदर्शन है, क्या मांगे आपकी? मांगे तो पूरी जनता को बताया, आपको ही पता है। महंगाई कम करो। क्या महंगाई कम नहीं करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी? आम व्यक्ति के साथ, आम जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है। मोदी जी ने अच्छे दिन का वादा किया था, अच्छे दिन नहीं आए। हमारे पहले वाले दिन ही ठीक थे जब कांग्रेस सरकार में 400-450 में गैस सिलेंडर की टंकी मिलती थी। अभी क्या पेट्रोल का भाव कितना बढ़ गया है, कितना गृहिणियों के इस पे असर पड़ रहा है, सिलेंडर पे और रसोई पे? जिस प्रकार से इन्होंने उज्ज्वला गैस योजना बांटी थी, आप देख रहे हैं कि 955 रुपए में क्या कोई गरीब परिवार कैसे उस सिलेंडर को भरवाएगा? तो वो सिलेंडर आज एक गरीब परिवार भरवा नहीं सकता। महिलाओं आज भी धुएं के अंदर अपनी आंखें फोड़ने के लिए मजबूर हो रखी है। और जैसे गैस और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, पूरे हर वस्तु के दाम बढ़े हैं, जिससे कि आम आदमी का घर चलाना दूभर हो गया है। पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर हर चीज को लेकर के घेराव किया गया है और आम आदमी को राहत देने की मांग की गई है। अरबाज अहमद न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोटा में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़े दाम और महंगाई को लेकर कोटा में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मार्च निकाला और केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। सर्किट हाउस में कांग्रेसी जिला कलेक्ट्री पहुंचे, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई पर धरना दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर के साथ विरोध जताया और केंद्र सरकार को बढ़ती हुई महंगाई पर घेरा। 5 राज्यों के इलेक्शन थे अभी। इन चुनाव के अंदर 137 दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए 14 दिन के अंदर 12 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। लंबी लंबी बातें करते थे, महंगाई के खिलाफ जम के सड़कों पे आते थे। उनकी स्मृति ईरानी अगर थोड़ा सा पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते, गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो सड़कों पे आ जाती थी। लेकिन पिछले 8 साल में जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, जबकि कच्चे तेल की दरें कम हुई थी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, मनमोहन सिंह जी के टाइम में उसे 1.5 रेट से डबल से ज्यादा रेटें थी, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट की परीक्षा के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती का सिलेबस पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने जारी किया। लेकिन सिलेबस जारी होने के बाद ही प्रदेश के करीब 18 लाख से ज्यादा बेरोजगार असमंजस की स्थिति में है। विभाग ने जो सिलेबस जारी किया उसे प्रदेश के बेरोजगारों ने सिलेबस नहीं माना और सिर्फ परीक्षा कार्य योजना करार दिया। साथ ही शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से जल्द विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग की। वाइज उसका सिलेबस जारी करे विस्तृत रूप से, ये मांग हमने की है। साथ में ही हमने मांग की है कि जो कठिनाई स्तर है जो 2011-12 में था वही लागू किया जाए। इन्होंने कठिनाई स्तर ग्रेजुएशन का कर दिया, वो कमियां दूर करने की मांग की है। साथ में नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती, पीटीआई की भर्ती निकालने की मांग की है। और 2016 की जो लंबित भर्ती है सेकंड ग्रेड की, उसको पूरी करने की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है, मुलाकात की है। मंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि वो अधिकारियों से मीटिंग लेकर और बेरोजगार हित में जल्द फैसला लेंगे और जल्द ही टॉपिक वाइज सिलेबस जारी करेंगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या साइंस के अभ्यर्थियों की आ रही है, क्योंकि उसमें प्रश्नों का लेवल तो रख दिया इन्होंने 12वीं लेवल का। जो आज तक की पूर्व भर्ती थी, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012-13, उसमें प्रश्नों का स्तर 10वीं था और कठिनाई लेवल 12वीं था। जो इस बार इन्होंने ग्रेजुएशन कर दिया, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत साइंस के अभ्यर्थियों को आ रही थी, क्योंकि मैथ्स के बच्चे बायो पढ़ने में दिक्कत आ रही है और बायो वालों को मैथ्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है। सिलेबस में देखो अभी इन्होंने जारी तो कर दिया, लेकिन जो कठिनाई स्तर वो आपको पता है जैसे ग्रेजुएशन लेवल का रख दिया है इसमें, सेकेंड जो लेवल 2 के लिए। बाकी ICAI का दीक्षांत समारोह चल रहा है। आइए सीधे चलते हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में ये दीक्षांत समारोह चल रहा है। करीब 4100 सफल स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी जा रही हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जो CA स्टूडेंट्स सफल हुए हैं वो और उनके परिवार के सदस्य कम्युनिकेशन हॉल में मौजूद हैं। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स T. चंद्र सिंह प्रसाद, इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन के डिप्टी डायरेक्टर अशोक चारण मुख्य अतिथि हैं। वहीं सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स भी मौजूद हैं। ICAI का दीक्षांत समारोह, इसकी लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। SMS मेडिकल कॉलेज नई इबारत लिखने जा रहा है। अस्पताल की श्रेणी में देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग IPD टावर का CM गहलोत शिलान्यास करने वाले हैं। IPD टावर राजस्थान की सभी श्रेणियों में सबसे ऊंची इमारत होगी। इसके साथ ही हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास और 2 दिवसीय मेडिफेस्ट और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन होगा। सरकार की ओर से लिट फेस्ट की तर्ज पर मेडिफेस्ट के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। SMS मेडिकल कॉलेज कल नई इबारत लिखने जा रहा है। कल IPD टावर का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे और ये देश की सबसे बड़ी ऊंची इमारत के रूप में देखी जाएगी। चाहे बात मेडिकल क्षेत्र की हो, उसमें सबसे बड़ी ऊंची इमारत जो है वो IPD टावर रहने वाला है और उसका शिलान्यास करने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेडिफेस्ट का भी उद्घाटन करेंगे और मेडिफेस्ट की लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और एक तरह से एक बड़ा आयोजन राज्य सरकार की ओर से इस लिहाज से किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो विभिन्न रोग होते हैं उनको लेकर यहाँ पर अलग अलग सेशन होंगे और देश के जाने माने एक्सपर्ट जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये स्टॉल्स जो हैं, जो एग्जीबिशन का पार्ट है, वो स्टॉल्स हमारी तैयार हो गए हैं। अब उसमें जो एग्जीबिशन में जो मैटर लगना है वो आज सारा शाम तक हमारा टारगेट है, सारा लग जाएगा। कल सुबह से ही पूरा उद्घाटन है। एक्सपर्ट्स कौन कौन आने वाले, क्योंकि बताया जा रहा है कि देश के नामी एक्सपर्ट यहाँ पर पहुँचेंगे। जो हमारे नीति आयोग के मेंबर हैं VK पॉल जी, उनका आने का है और भी 4-5 नाम हैं। जैसे हमारे एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया जी, डॉक्टर शेट्टी जी आ रहे हैं, डॉक्टर त्रिहान जी आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा आयोजन इस लिहाज से क्योंकि IPD टावर का शिलान्यास है, साथ ही मेडिफेस्ट का और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग प्रदर्शनियाँ भी जो है वो लगाई जाएंगी और लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर मेडिफेस्ट का आयोजन जो है वो पहली बार इस तरह से मेडिकल कॉलेज की तरफ से हो रहा है और कल जो है वो इसका शुभारंभ होगा और परसों भी जो है वो आम लोगों के लिए प्रदर्शनी जो है वो जारी रहेगी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18।